साथियों, आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 64, 65 और 66 तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया गया है 4। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? 1, 2, 3 या 4 युग्म संभव है। आपको युग्मों की संख्या बताना है। हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज दी गई है, पहले हम उसे नोट डाउन करते हैं। उनका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है? 4, और उनका योग दिया गया है 36। जब भी संख्याओं का एचसीएफ दिया हो तो आपको संख्याएं क्या होगी यह पता होना चाहिए। तो आपकी जो नंबर 1 संख्या है वह मान लेते हैं कि 4a है, और नंबर 2 संख्या है, दूसरी संख्या वह है आपकी 4b। हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो अब दिया गया है इनका योग 36 है, मतलब 4a धन 4b यदि कर दिया जाए तो योग आपका आ जाता है 36। यहां पर a प्लस b और आपका 4 कॉमन 36, तो a प्लस b बराबर आ जाता है 4 का भाग 36 में लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा यहां पर 9। a धन b बराबर 9। अब बात आती है यहां की कि यह मैंने कैसे लिख दिया है। साथियों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम जो होता है वह एचसीएफ गुणित ए बी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहां पर ए और बी दो नंबर होंगे और ये दोनों नंबर आपके अभाज्य संख्याएं होंगी। कुल मिलाकर ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। देन आप एलसीएम को लिख सकते हैं एचसीएफ गुणित ए गुणित बी, और नंबरों को लिख सकते हैं जो भी आपका एचसीएफ हो गुणित ए इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और एचसीएफ गुणित बी इस प्रकार से दूसरा नंबर लिखा जा सकता है। तो ये आपके फर्स्ट नंबर, ये आपकी सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम चलते हैं। a प्लस बी बराबर आपका आ गया है यहां पर 9। आपको यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि a और b जो दोनों संख्याएं हैं, a और b वे दोनों अभाज्य नंबर है। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा। ठीक, अब a प्लस बी बराबर यदि 9 है तो आप कितने युग्म इस प्रकार से बना सकते हैं कि उनके बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो युग्मों की संख्या, चलो देखते हैं युग्मों की संख्या क्या होगी। तो युग्मों की संख्या आप 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। 8 और 1 9 होता है। 8 और 1 के बीच में कोई भी एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एक तो ये हो गया। आप 2 और 7 के रूप में इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद आप 4 और 5 ले सकते हैं, इनके बीच भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि आप 3 और 3 लेते हैं तो वह संभव नहीं है। ठीक है, तो यही 3 पेयर होंगे इन संख्याओं के। ठीक है, जिनका योग 36 और एचसीएफ 4 होगा। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ा के समझाता हूं। अब आप यहां पर सेट करते हैं इसे। 8 और 1 हम ले लेते हैं। मान लीजिए 8 और 1 ले लिया हमने युग्म। अब यहाँ a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू यहाँ पर 1 है। देन आपके जो नंबर हैं वो हो जाएंगे 4a। 4a से 4 गुणित 8 तो ये हो जाएगा आपका 32, और 4b के लिए 4 इंटू 1 ये होगा आपका 4। यदि इन दोनों का आप एचसीएफ निकालें तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं? आप 32 को लिख सकते हैं 8 चौको 32, और आप 4 को लिख सकते हैं 4 गुणित 1। तो इन दोनों के बीच में यह 4 है, और 8 और 1 जो बचता है इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देन आपका यहाँ पर एचसीएफ 4 हो जाता है, और यदि इसका एलसीएम निकालें तो 8 4 का मल्टीप्लाई हो जाता है, वह होता है
32। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यह भी एक IMP क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड आपके पास पर्याप्त होंगे। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। दो संख्याओं का योग 320 है। दो नंबर है जिनका योग दिया गया 320 और उनका LCM दिया गया है 1584। तो LCM दिया गया है 1584 और उनका योग दिया गया है नंबर 1 प्लस नंबर 2, दोनों को योग कर दिया जाए तो 320। आपको वे संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको एक फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था कि LCM का अर्थ है कि SCF गुणित A गुणित B। A और B दो अभाज्य नंबर हैं और SCF है, इन तीनों को यदि गुणा कर दिया जाए तो LCM आ जाएगा। LCM दिया गया है 1584, या आपने 1584 लिख लिया। चलिए इसका आप फिर से फैक्टर बनाइए। 2 से अपने भाग लगाया तो आया 792, फिर आपने 2 से भाग लगाया तो आपका आया यहाँ पर 396, फिर आपने 2 से डिवाइड किया आया 198, अब आपने अगेन 2 से डिवाइड किया आ गया आपके पास 99, अब आपने अगेन यहाँ पर 3 से भाग लगाया हो गया आपका 33, 3 से भाग लगाया 11 और 11 से भाग लगाया 1। चलिए यहाँ से आप थोड़ा सा बेसिक समझिए। आप 1584 को क्या लिख सकते हैं? 1584 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार तो आपके 2 हो गए, 3 गुणित 3 गुणित 11, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इस फार्मूले में यदि आप इसे फिट बैठाएं तो क्या होगा? ये आपका 2 गुणित 2 गुणित 2 1, ये हो गया आपका SCF 3 गुणित 3 और 11। तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणित 9 गुणित 11, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और यदि यह LCM है तो आपका जो नंबर 1 है वह होता है SCF गुणित A और नंबर 2 है वह होता है SCF गुणित B। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 16 गुणित 9 गुणित 11, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। 9 और 11 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब आपकी ट्रिक सही है। अब बताइए आपकी जो पहली संख्या है वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी 16 गुणित 9। 16 गुणित 9 का अर्थ है 144 और आपकी जो सेकंड संख्या है वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी आपकी 16 गुणित 11। 16 गुणित 11 का अर्थ है कि 176। तो ये दोनों नंबर वह आपके हैं जो जिनका योग 320 है और इनका यदि आप LCM निकाले तो 1584 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। तो साथियों, आपको यदि बेसिक प्रॉपर पता है, आप समझते हैं LCM और SCF का रिलेशन, देन आप क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर देंगे। आप यहीं पर देख के इसे सॉल्व कर सकते थे कि 144 और 176 के अंदर कॉमन क्या है। तो 144 और 176 के अंदर 16 कॉमन होता है। यदि आप 144 और 176 को देखें तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर यदि निकालें आप तो वह आपका आ जाएगा 16 और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद एक तरफ आपका बचेगा 9, एक तरफ बचेगा गुणा में 11। देन आपके जो नंबर है वह 16 गुणित 9 है और 16 गुणित 11 है। तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 एक मोस्ट IMP क्वेश्चन है। होने को तो यह क्वेश्चन आपका 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाए, ना होने को तो 2 दिन लग जाए। यदि आपको बेसिक पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर इन ऑप्शनों को देख के ही बता देंगे कि कौन सा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेथड, उसके बाद आपको बताऊंगा सीधे सीधे ऑप्शन देखकर किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है।
जो दो नंबर दिए गए हैं उनका HCF यदि निकाला जाए तो वह आता है 29 और LCM यदि निकाला जाए तो वह आता है आपका 4147। इन संख्याओं का योग है। आपको यदि वे संख्याएं मिल जाए तो आप उनका योग भी आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि हम LCM का फार्मूला पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, LCM का फार्मूला होता है HCF गुणित A गुणित B। ये LCM का आप एक प्रकार से फार्मूला मान सकते हैं। और इसमें यह दिया गया है, क्या दिया गया है, LCM का वैल्यू 4147। देन LCM भी दिया गया है 29, तो हम वैल्यू रख देते हैं 29A गुणित B बराबर 4147। तो A गुणित B बराबर 4147 भागे 29। तो A गुणित B बराबर आपका आ जाएगा 29 का भाग देने के बाद 143। अब आपके पास A गुणित B बराबर आ चुका है 143। अब आप बताइए कि ये A और B क्या है। A और B दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। देन आप इसको ऐसा लिख सकते हैं LCM और HCF के लिए। तो A और B के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तब आप 143 को कैसे लिखेंगे? आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि 143 को आप यदि भाग लगाना चाहें तो काय से जाएगा भाग सिर्फ आपका जाएगा पहले 11 से। 11 से ये एक बार, 3 11 33 और फिर आपका 13 से जाएगा एक बार। फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 11 गुणित 13। 11 और 13 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। A और B के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 11 और 13 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तब आपकी जो संख्याएं हैं वे क्या बन जाएगी? तो नंबर वन आपका बनेगा HCF गुणित A। क्या बनेगा? HCF गुणित A। तो HCF की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 29। A की वैल्यू आप रख दीजिए 11। फाइनली 29 गुणित 11 आपका होता है 300, ये 290 और यहाँ पर 29 319। इसके बाद नंबर 2 यदि निकाल लें तो HCF गुणित B। इसका अर्थ है कि 29 गुणित 13 और यह नंबर आपका आ जाता है 377। अब इन दोनों का क्या करना है? हमें योग ज्ञात करना है। तो 319 और 377 इन दोनों का योग 696 आ जाएगा। तो 696 आपका बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है और यह ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। साथियों, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको मोस्ट IMP क्वेश्चनों को सीखना है। तो आप चैनल के साथ यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।